ज्ञानवापी मामले से जुड़ी है ये बड़ी खबर। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब शुरू हो गई है और ताजा अपडेट जो आ रही है सुप्रीम कोर्ट से उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जारी है। मामला कथित शिवलिंग के संरक्षण से जुड़ा है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इसको लेकर कल चीफ जस्टिस के सामने कहा था कि संरक्षण की मियाद 12 नवंबर को खत्म हो रही है, यानी कि कल ये डेडलाइन खत्म है। लिहाजा इस मामले में आगे क्या हो इसको लेकर अदालत को विचार करना चाहिए और इसी के चलते आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट में आज ये अहम सुनवाई चल रही है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इसे लेकर चीफ जस्टिस के सामने गुहार लगाई थी कि संरक्षण की जो मियाद रखी थी सुप्रीम कोर्ट ने वो 12 नवंबर तक की थी, जो कल खत्म हो जाएगी। तो आगे क्या कार्रवाई हो इस पूरे मामले में, आगे क्या होना चाहिए उसको लेकर अदालत का रुख साफ होना बहुत जरूरी है। अदालत की तरफ से निर्देश आना बहुत जरूरी है। आज ज्ञानवापी मामले से जुड़े 3 अदालतों में 3 अलग अलग केसेस पे सुनवाई होनी थी। पहली सुनवाई का जो फैसला है वो आ गया है। वाराणसी की जिला अदालत ने सुनवाई इस पूरे मामले में 5 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। जिला अदालत का कहना है कि मामले की सुनवाई जो हाई कोर्ट में चल रही है उससे जुड़ा हुआ ही, उससे तालमेल बिठाकर ही वो फैसला दे सकते हैं। तो जो हाई कोर्ट में सुनवाई है पहले उस पर अगर फैसला आएगा तभी आगे जाकर 5 दिसंबर को सुनवाई करते समय जिला अदालत का रुख भी साफ हो पाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है और ये मामला जो है कथित शिवलिंग के संरक्षण से जुड़ा है। और इस वक्त एक और अपडेट आ रही है जो दलीलें पेश की जा रही है। मुस्लिम पक्ष की सुप्रीम कोर्ट में जो दलील दी गई है उससे जुड़ा ये अपडेट है कि आदेश इस वक्त जो अपडेट आ रही है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो कथित शिवलिंग के संरक्षण से जुड़ा मामला है इसमें मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील पेश की है। सुनवाई इस वक्त जारी है। आदेश आगे बढ़ाने में कोई परेशानी नहीं है, ये कहना है मुस्लिम पक्ष का कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था जिसके चलते आदेश 12 नवंबर तक लागू था उसे अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो मुस्लिम पक्ष को इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये दलील पेश की गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। आदेश आगे बढ़ाने में दिक्कत नहीं है मुस्लिम पक्ष को। हिंदू पक्ष के जो वकील है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने इस मामले से जुड़ी आज ये सुनवाई मांगी थी। उन्होंने कहा था कि मियाद जो है संरक्षण की जिसके आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे वो 12 नवंबर तक थी। अब आगे क्या हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को फ्रेश आदेश देने जरूरी हैं और अगर संरक्षण की मियाद आगे बढ़ाई जाती है तो मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील में कहा है कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तमाम अपडेट्स इस वक्त आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर ज्ञानवापी मामले में इस वक्त सुनवाई चल रही है। अदालत इस पूरे मामले को लेकर विचार कर रही है और साथ ही दोनों पक्षों की तरफ से जो वकील हैं वो अपनी अपनी दलील पेश कर रहे हैं। जो शुरुआती जानकारी आई है सुनवाई शुरू होते ही उसके मुताबिक मुस्लिम पक्ष ने ये कहा है कि अगर इस आदेश को, संरक्षण की मियाद को सुप्रीम कोर्ट और आगे बढ़ाना चाहता है तो मुस्लिम पक्ष को इस पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन कोर्ट का क्या रुख होगा वो दोनों पक्ष जब अपनी दलीलें सामने रख देंगे उसके बाद ही साफ हो पाएगा। अब से बस कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई शुरू हुई है। आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि जो आज की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में ये कथित शिवलिंग के संरक्षण से जुड़ा मामला है और इसको लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने चीफ जस्टिस के सामने कहा था कि जो कोर्ट ने 12 नवंबर तक की संरक्षण की मियाद रखी थी वो क्योंकि खत्म होने वाली है तो मामले में आगे क्या हो इसको लेकर अदालत को विचार करना होगा और निर्देश उसके अनुसार आगे के देने होंगे। किस तरह से यहाँ पर कथित शिवलिंग का संरक्षण हो, आगे क्या कार्रवाई हो, सर्वे को लेकर क्या हो, इस पूरे मामले पर अदालत का रुख जानना बेहद महत्वपूर्ण है। और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का ये पूरा मैप हम आपके सामने रख रहे हैं। इस पूरे मामले में विवाद यही है कि क्या इस मस्जिद परिसर में पहले काशी विश्वनाथ
मंदिर था, क्या मंदिर को तोड़कर मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया गया? ये जो पूरा मैप है, इसके जरिए आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि जो हिंदू पक्ष के दावे हैं उनकी जड़ क्या है, वो किस बेसिस पर ये दावे कर रहे हैं। वजू खाने में शिवलिंग का दावा किया गया है और उसकी जो जगह है वो नंदी के मुख से 83 फीट दूर बताई गई है। यहीं पर विराजमान है नंदी और प्रवेश द्वार भी उसके पास ही है। साथ ही तहखाने का दरवाजा बंद है। तहखाने में कुछ मलबा भी है जिसको हटाकर वहां पर एएसआई का सर्वे हो, इसके लिए जिला अदालत में एक याचिका अलग से चल रही है। और साथ ही तहखाने के जो बंद दरवाजे हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं। जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर है उसमें हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं आपके लिए। ज्ञानवापी परिसर का जो खुला हुआ दरवाजा है वो मस्जिद परिसर में नीचे की तरफ आप देखिए, यहाँ से एंट्री होती है। श्रृंगार गौरी जो मंदिर है उसकी चौखट भी उसके पास ही बताई जाती है। पूरा जो विवाद है इसको लेकर कोर्ट किस तरफ अपना फैसला दे सकता है। 3 अलग अलग अदालतों में आज ही के दिन 3 अलग अलग मामलों को लेकर सुनवाई हो रही है, जहां एक तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पर भी सबकी नजर है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस कथित शिवलिंग के संरक्षण को लेकर भी इस वक्त सुनवाई चल रही है। और मुस्लिम पक्ष ने अपनी जो शुरुआती दलीलें हैं उसमें ये कह दिया है कि अगर कोर्ट के निर्देश हैं कि इस संरक्षण की मियाद को आगे बढ़ाया जाए तो इसमें मुस्लिम पक्ष को कोई दिक्कत नहीं है। ये पहली दलील जो मुस्लिम पक्ष ने पेश की है आज सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसकी डिटेल्स हम आपके सामने रख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमने आपको अपडेट किया कि आज वाराणसी की जिला अदालत में जो सुनवाई होनी थी उसे 5 दिसंबर तक के लिए जज ने टाल दिया है। और इस बीच जिला अदालत को भी ये उम्मीद है कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट से मामले से जुड़ा कोई फैसला आता है तो फिर कोर्ट अपना पक्ष सामने रखने में ज्यादा सक्षम होगा। तो चलिए अब आपको इस ग्राफिक की मदद से समझाते हैं कि ज्ञानवापी केस में कब कब क्या क्या कार्रवाई हुई है। हमने उसे ब्रेक डाउन किया है और आप देखिए मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी वो 1936 में वो याचिका खारिज हुई। हिंदू पक्ष ने 2021 में जो याचिका डाली थी उसके सर्वे को मंजूरी मिली। तो अब तक ये दोनों कार्रवाई बढ़ी रही है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि परिसर की वीडियोग्राफी नहीं की जानी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की जो डिमांड थी कि परिसर की वीडियोग्राफी हो, उस पर आदेश हुए, वीडियोग्राफी भी हुई और उसके बाद आगे चली ये तमाम कार्रवाई। मुस्लिम पक्ष ने फिर कहा कि मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी नहीं की जानी चाहिए, ये उनकी श्रद्धा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके चलते कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को भी उन्होंने चुनौती दी, लेकिन हिंदू पक्ष ने कहा कि 2 और कोर्ट कमिश्नर्स की नियुक्ति हो जाए और वो हुआ भी और उसके साथ ही ये कार्रवाई आगे बढ़ी। सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, लेकिन हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुरंत सुनवाई करे, लेकिन उससे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। मामला अपनी पेस से आगे बढ़ रहा है। मुस्लिम पक्ष कार्बन डेटिंग की मांग का विरोध करता नजर आया। हिंदू पक्ष कार्बन डेटिंग की मांग रख रहा था, लेकिन वो मांग खारिज कर दी गई क्योंकि इससे शिवलिंग को भी नुकसान हो सकता है, कथित शिवलिंग को नुकसान हो सकता है। कथित शिवलिंग के एएसआई सर्वे का विरोध किया मुस्लिम पक्ष ने। कोर्ट का एएसआई सर्वे के निर्देश से भी इनकार हुआ है। फिलहाल हिंदू पक्ष की तरफ से जो डिमांड थी उसको लेकर कोर्ट का रुख ये रहा है। तो इस तमाम ज्ञानवापी मामले में आज भी 3 अदालतों में 3 अलग अलग मामलों में सुनवाई हो रही है। जिला अदालत का जो फैसला है वो ये है कि 5 दिसंबर तक वो इस सुनवाई को टालेंगे और इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट से फैसला आने की उन्हें उम्मीद है, जिससे तालमेल बिठाकर जिला अदालत अपना फैसला आगे दे सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में कथित शिवलिंग के संरक्षण के मामले को लेकर सुनवाई चल रही है और ज्ञानवापी शिवलिंग संरक्षण का आदेश जारी कर दिया गया है। इस वक्त जो अपडेट आ रही है, ज्ञानवापी शिवलिंग संरक्षण का आदेश जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से। इस वक्त ये अपडेट आ रही है। आदेश में क्या लिखा है इसकी तमाम डिटेल्स हम जल्द आपके सामने रखेंगे। इससे पहले जो संरक्षण के लिए आदेश था उसकी मियाद 12 नवंबर तक थी, वो क्योंकि कल एक्सपायर हो रही है, इसके चलते हिंदू पक्ष ने अपनी दलील पेश की कि कोर्ट को आगे भी आदेश देने चाहिए और शिवलिंग संरक्षण मामले में आदेश जारी कर दिया गया है। इस वक्त हमें ये प्राथमिक जानकारी मिल रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर इस मामले को लेकर आज सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश बरकरार रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पुराना आदेश था उसे फिलहाल बरकरार रखा जाएगा।
हमने आपको बताया कि जैसे ही आज कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, मुस्लिम पक्ष ने भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश की मियाद आगे बढ़ाना चाहे तो मुस्लिम पक्ष को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश बरकरार रहेगा। इस वक्त यही आदेश जारी हुआ है इस पूरे मामले को लेकर और सुप्रीम कोर्ट में जो ये बड़ी सुनवाई चल रही थी उसके चलते ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पुराने आदेश को ही कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, वही बरकरार रहेगा। अब इसकी मियाद क्या होगी ये देखना होगा। पहले आदेश की मियाद थी 12 नवंबर तक, जो कि कल खत्म हो रही थी। अब इस जो आज का जो आदेश आया है उसकी मियाद क्या होगी, फिलहाल ये तस्वीर सामने नहीं आ पाई है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। ज्ञानवापी शिवलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश फिलहाल बरकरार रहेगा। ये पूरा मामला जिस पर आज सुनवाई चल रही थी, ये मामला कथित शिवलिंग के संरक्षण से जुड़ा है और क्योंकि पुराने संरक्षण को लेकर पुराने आदेश की मियाद 12 नवंबर तक थी, 12 नवंबर को ये मियाद खत्म हो रही थी, इसके चलते आज ये मामले की सुनवाई एक बार फिर शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि उनका पुराना आदेश ही बरकरार रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल इस वक्त जो अपडेट्स आ रही हैं वो हम एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं। इससे पहले जिला अदालत ने कहा है कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से फैसला आएगा उससे तालमेल बिठाकर जिला अदालत 5 दिसंबर को शायद अपना फैसला दे और तब सुनवाई आगे बढ़ेगी।